गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पास्ट एडजस्टमेंट सेकेंड वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, पहली वाली वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट की थी, पास्ट एडजस्टमेंट कैसे की थी। आज बात करते हैं हम प्रॉफिट की। ठीक है, अगर प्रॉफिट की एंट्री अगर गलत हो गई है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, और कैसे उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। इसके लिए मैं आपको एक आपकी इलस्ट्रेशन बुक का ही क्वेश्चन टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक का क्वेश्चन नंबर 57 करा रही हूँ। ठीक है बेटा, फॉर्मेट पहले से बना लिया गया है। सेम कंडीशन आपने पास्ट एडजस्टमेंट में सबसे पहले एक फॉर्मेट आपने बना लिया जर्नल एंट्री का, स्टार्टिंग में बॉक्स, उसके बाद आपने बना लिया नीचे स्टेटमेंट शोइंग टेबल। ठीक है, इसको लिख देती हूँ मैं। ये क्या है आपकी स्टेटमेंट शोइंग टेबल। ऊपर हेडिंग ज़रूरी है, हेडिंग आपने लिखनी है हर एक में बेटा। ठीक है, ये है आपकी स्टेटमेंट शोइंग टेबल। दोनों चीज़ आपने प्रिपेयर कर ली है। फॉर्मेट पहले सबसे पहले बना ही लिया है दोनों का। ठीक है, फॉर्मेट बनाने के बाद में अब पहले एक बार हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसके लिए आपकी बुक का है टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन के लिए। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए इधर कि रिया, मोना एंड निशा शेयर अ प्रॉफिट इन द रेशो 3:1, 3:2:1। मतलब कि 3 पार्टनर्स थे, रिया, मोना एंड निशा। ठीक है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी 3:2:1। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर 1,40,000, 84,000, 1,06,000। 3 साल का प्रॉफिट दिया है पिछले। ठीक है, पिछले 3 साल का प्रॉफिट गिवन है इसमें 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000। आगे बोला है इसमें दीज प्रॉफिट वर मिस्टेक द डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, द एरर इज़ नाउ टू बी करेक्टेड। क्वेश्चन क्या है कि ये है आपका मेन क्वेश्चन, क्या कि जो ये प्रॉफिट है पिछले 3 साल का है आपका 1,40,000, 84,000, 1,06,000। ठीक है, इसके बारे में मिस्टेक क्या हुई है, किसके लिए पास्ट एडजस्टमेंट करना है हमें, कि उसने बोला है कि ये प्रॉफिट जो है पास्ट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट तो हुआ लेकिन बाय मिस्टेक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बाय मिस्टेक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3 साल का। बट रियल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी थी 3:2:1। मतलब इसको रिया का शेयर 3 था, मोना का 2 था, निशा का 1 था, बट तीनों को 1:1:1 मतलब इक्वली शेयर के अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट दे दिया गया। तो ये मिस्टेक हो गई है और इस एरर को करेक्ट करना है अपने स्टेटमेंट शोइंग टेबल से। कैसे करेंगे देखते हैं इसमें। ठीक है बेटा, लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे 1 साल का नहीं 3 साल का प्रॉफिट आपको गिवन है। ठीक है, 3 साल का अलग अलग आपको प्रॉफिट गिवन है। इसमें 3 साल का प्रॉफिट है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का कितना दिया है उसने, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है आपका कितना 1,40,000। हम सबको इकट्ठा ले लेते हैं। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट इज़ इक्वल टू कितना दिया है 1,40,000। ठीक है, सेकेंड ईयर का कितना दिया है उसने, सेकेंड ईयर प्रॉफिट इज़ इक्वल टू आपका 84,000। क्लियर। एंड थर्ड ईयर आपका गिवन है, थर्ड ईयर का आपका गिवन है इक्वल टू 1,06,000। तीनों साल का अलग अलग एंट्री करने से अच्छा हम तीनों प्रॉफिट को इक्वल कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, तीनों को साथ में निकाल लेते हैं। तो कितना आ गया टोटल प्रॉफिट आपका 12 एंड 3 एंड 3, मतलब 3,30,000 टोटल प्रॉफिट हो गया तीनों सालों का। गलती क्या हुई है कि जो ये प्रॉफिट था रॉन्ग क्या हो रखा है, गलती क्या हुई है इसमें कि ये प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया पार्टनर्स में। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया मतलब कि जो 3 पार्टनर्स है ना, इसके अंदर कौन कौन से, रिया और मोना और निशा, इनमें 1:1:1 की रेशो में वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो रॉन्गली कितना डिस्ट्रीब्यूट किया होगा उसने 3,30,000 का हम निकाल लेते एक बार। 1:1 इक्वली है तो 1 और 1/3 इक्वल टू मतलब 1,10,000। मतलब प्रॉफिट जो दिया गया रिया को भी इतना दिया गया और मोना को भी इतना ही दिया गया 1,10,000। ठीक है, एंड निशा को भी 1,10,000 दे दिया गया। रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तीनों पार्टनर के अंदर, कैसा, इक्वली, जो कि गलत है। ठीक है, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो अब इस एंट्री को हम कैसे सही करेंगे, हमें इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूट करें हैं प्रॉफिट उसको हटा करके जो करेक्ट रेशो है, करेक्ट रेशो क्या है आपकी, करेक्ट रेशो है आपकी तीनों की 3:2
1:1, दैट इज़ अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मीन्स इस रेशो में आपको ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था। इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो एंट्री हमने गलत कर दी उसको क्या करेंगे, रिवर्स कर लेते हैं पहली चीज़, और जो करेक्ट है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, सही जगह एंट्री करते हैं एक बार आते हैं उस पर। पहले एक बार हम इसकी राइट प्रॉफिट और निकाल लेते हैं। मतलब अगर उसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था तो तीनों का डिफरेंस, तीनों का प्रॉफिट का शेयर इतना इतना आया, और अगर हम उसको सही प्रॉफिट देते हैं तो कितना फ़र्क आता है। देखिए इधर रिया का प्रॉफिट कितना हो गया, 3,30,000 प्रॉफिट है, तो रिया का शेयर 3 कितना हो जाता है, 6। ठीक है, 6 से डिवाइड किया, 6 5 जा और इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना आ गया, 1,65,000। कितना फ़र्क आ रहा है, यहाँ हम उसको रॉन्गली 1,10,000 दे चुके थे, यहाँ उसका 1,65,000 आ रहा है, गलत आ रहा है। ठीक है, तो इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा। कोई भी पार्टनर नहीं मानेगा ऐसे तो मोना, ऐसे मोना का भी देख लेते हैं। तो बोला है कि टोटल प्रॉफिट कितना था, 3,30,000, उसमें से उसका शेयर कितना है, 2/6। तो इसको भी हमने कर लिया कितना, 55,000, और मल्टीप्लाई किया इसको हमने, 5 2 10, इसका सेम आ रहा है 1,10,000। ऐसे ही लास्ट कौन बची, निशा का भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो 3,30,000 में राइट प्रॉफिट जो उसका शेयर आ रहा है 1/6 इक्वल टू 55,000। मतलब इसके पास ज़्यादा जा रहा है, इसका सेम है और इसको कम हो रहा है। तो ऐसे में कोई भी पार्टनर नहीं मानेगा, आपको रेक्टिफाइंग एरर करनी ही पड़ेगी उस फर्म के लिए। तो रेक्टिफाइंग एरर कैसे होगी, दोनों प्रॉफिट की ही है आपकी। ये बोला है कि ये रॉन्ग प्रॉफिट, जो प्रॉफिट 3,30,000 का टोटल था वो तीनों साल का गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर्स में, लेकिन वो 3,30,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था 3:1 की रेशो में। इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हम रॉन्गली उनको दे चुके हैं उसको वापस निकाल लेते हैं। ठीक है, उसको वापस कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि प्रॉफिट होता है वो स्टेटमेंट शोइंग टेबल में किस साइड आता है, या अगर हम बात करें कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आपका प्रॉफिट किस साइड आता है, तो दिमाग में क्लिक ज़रूर होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम प्रॉफिट को किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। लेकिन जो रॉन्गली डेबिट उसमें क्रेडिट कर चुके हैं, गलत कर चुके हैं, उसको हमने वापस निकालना है तो उसकी हमें रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। तो मतलब जो रॉन्गली प्रॉफिट दे चुके हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके उसको हमें डेबिट करना पड़ेगा, रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए आप लिखिए रॉन्गली क्रेडिटेड, गलती से क्रेडिट हो गया। कितना क्रेडिट हुआ, कितना हो गया था, 1,10,000 1,10,000 1,10,000 प्रॉफिट है, हम इस प्रॉफिट को वापस निकाल रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट देते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट साइड लिखते हैं, लेकिन जब उसको वापस निकाल रहे हैं तो उसकी रिवर्स एंट्री मतलब डेबिट में। तो तीनों के अकाउंट में 1,10,000 1,10,000 एंड 1,10,000। क्लियर, और फर्म इतने से क्या हो जाएगी, जब ये तीनों डेबिट हो रहे हैं तो फर्म इतने से क्या हो जाएगी, क्रेडिट, इसकी रिवर्स एंट्री। क्लियर, ये तो हमने जो मिस्टेक की थी उसको ठीक कर दिया, हमने जो गलती से प्रॉफिट इक्वली दे दिया था पार्टनर को उसको हमने वापस निकाल लिया। अब इसको करेक्ट करना है, मतलब उनकी राइट जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें उन्हें देना है। ठीक है, तो देना है कितने, राइट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं 3:1 की रेशो में। सही प्रॉफिट उनका कितना बनता था, रिया का बनता था इतना, मोना का इतना, निशा का इतना। ठीक है, तो सही प्रॉफिट हम उनको दे देते हैं। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन पार्टनर्स कितना, 1,65,000 था, किसका, रिया का। तो 1/1 देखिए इधर, अब बात वही आती है कि प्रॉफिट, सही प्रॉफिट जो सही ट्रांसफ़र होना था इसके अंदर 3:1 की रेशो में, अब हम वो सही प्रॉफिट दे रहे हैं पार्टनर्स को। तो प्रॉफिट वहीं आएगा जहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम जिस साइड लिखते हैं, तो क्रेडिट साइड। तो इस कंडीशन में प्रॉफिट आपका 1,65,000 क्रेडिट हो गया। इसमें मोना का कितना था, 1,10,000। ठीक है, और निशा का कितना है, 55,000। सम वही है 3,30,000। जब यहाँ पे प्रॉफिट क्रेडिट हो रहा है तो फर्म में कितना आ गया, डेबिट। सिर्फ एक ही एंट्री थी इसमें, प्रॉफिट का ही डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे, इसको हम यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने क्लोज़ किया।
ठीक है। क्लोज करके फिर वही कंडीशन, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि फॉर्म वाले कॉलम को इक्वलेट करना पड़ता है। फॉर्म वाला कॉलम दोनों साइड 3,30,000 ही आ रहा है, मतलब कि किसी का कोई बैलेंस है ही नहीं फॉर्म का, ना डेबिट ना क्रेडिट, तो ये कॉलम इक्वल आ रहा है। तो अब 1 बाय 1 इनको और इक्वलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1,10,000 और 1,65,000, इस साइड का टोटल है 1,65,000 और इस साइड का टोटल है 1,10,000। मीन्स कौन सा साइड जा रहा है? क्रेडिट साइड। और क्रेडिट साइड कितना ज़्यादा आ रहा है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्रेडिट साइड कितना ज़्यादा आ रहा है, माइनस करेंगे 1,65,000 में से 1,10,000, तो दैट इज़ इक्वल टू 55,000। 55,000 बैलेंस कौन सा हो गया ये आपका, कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है? क्रेडिट। तो मीन्स ये आ गया इसका क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। ऐसे ही मोना वाले पे आइए। मोना का डेबिट और क्रेडिट दोनों 1,10,000 आ रहा है, तो इसका कोई भी बैलेंस बचता ही नहीं है दोनों साइड। इसको तो सही प्रॉफिट दिया गया था आपको, चाहे इक्वली दिया गया हो चाहे उसको वो रेशो में देना था, इक्वली है तो इसका कोई बैलेंस बनता ही नहीं है। निशा वाले पे आइए। निशा का देखिए कि डेबिट का आ रहा है इसका 1,10,000 और इस साइड का आ रहा है आपका 55,000। तो मतलब अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालें, कितने का फ़र्क है? डेबिट ज़्यादा आ रहा है, कितने से? डेबिट वाला बैलेंस ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है? 55,000 से। और यही दो चीज़ें हमें चाहिए होती है एंट्री के लिए। ठीक है। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट के भी मार्क्स होते हैं आपके, लेकिन मेन मार्क्स आपकी जर्नल एंट्री के भी होते हैं। जर्नल एंट्री इसमें कंपलसरी आपको करनी ही है। तो अब जो डेबिट आ गया उसको डेबिट कर दो, जो क्रेडिट आ गया उसको क्रेडिट कर दो। इसका तो कोई बैलेंस आया नहीं तो ये आएगा ही नहीं। अब आते हैं हम जनरल एंट्री पे। ठीक है। तो अब हम जनरल एंट्री कर देते हैं। किसका अकाउंट डेबिट आ रहा था? निशा का। तो यहाँ पे लिखिए निशाज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन है? रिया हो रही थी क्रेडिट, टू रिया। कितना अमाउंट? 55,000। दैट्स इट। ठीक है। जनरल आप नरेशन जो है वो लिख देंगे। क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। 55 हमने किया था 57 क्वेश्चन। ठीक है। ये आपका 57 क्वेश्चन है बुक का, और ये कंप्लीट हो जाता है आपका। और अब बात करते हैं हम लोग नाउ। ये क्वेश्चन आपका प्रॉफिट का हमने एडजस्ट करके देख लिया। आज एक और चीज़ डिस्कस करते हैं बेटा इस वीडियो के अंदर कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैसे एंट्री करनी है हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको ओपनिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो आप सीधा इंटरेस्ट उस पर चार्ज करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग में डालेंगे और सीधा एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे जितनी भी आएगी। बट इन केस आपको कैपिटल जो है वो ओपनिंग ना दे करके क्लोजिंग दी होगी तो क्या आप करेंगे, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमेशा ही पता है आप सबको कि इंटरेस्ट जो चार्ज होता है वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर ही चार्ज होता है, कभी भी क्लोजिंग पे नहीं होता। ठीक है। तो इन केस अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है तो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गई है फर्म देना, तो पहला स्टेप आएगा आपको कि पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे और फिर स्टेटमेंट शोइंग टेबल बना करके और एडजस्टमेंट एंट्री निकालेंगे। ठीक है। तो इसी के लिए क्वेश्चन आपका बुक का ही लिया है, 37 इलस्ट्रेशन है। देखो बेटा पहले बुक को पढ़ लेते हैं हम इसको। क्या बोला इसमें? ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो इज़ 3:2। बोला इसकी बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2020। ठीक है। बैलेंस शीट गिवन है तो आपको सबको पता है बैलेंस शीट कौन सी डेट को बनती है? ईयर के लास्ट डे को बनती है। दैट मीन्स इसके अंदर जो भी कैपिटल है वो आपकी कौन सी है? क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है। तो जो कैपिटल ए और बी की गिवन है 60,000 एंड 20,000 आपको गिवन है। आगे क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट ₹30,000 for the year ended 31st March 2020 was divided between the partner without allowing interest on capital is 12%। मतलब कि जितना प्रॉफिट था 30,000 का पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया विदाउट अलाउइंग उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देना भूल गई, एंड सैलरी टू ए, उन दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भी भूल गई। और दूसरा बोला है कि ए को सैलरी दे रही थी 1,000 पर मंथ, ये सैलरी देना भी फर्म भूल गई। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ 10,000, ए फर्म से निकाल रहा है 10,000, बी निकाल रहा है 20,000। दैट इज़ क्या है आपकी ड्राइंग्स। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में एडजस्टमेंट एंट्री आपको करके बतानी है। कैसे करेंगे आप? इलस्ट्रेशन 37। ठीक है बेटा। सबसे पहले आप फिर से वही हमने फॉर्मेट बनाया,
सबसे पहले हमने फॉर्मेट बनाया, ठीक है। फॉर्मेट बना करके हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फॉर्मेट बनाया हमने। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि जनरल एंट्री का एक कॉलम बना के रख देंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें जनरल एंट्री ही चाहिए होती है। स्टेटमेंट शोइंग की टेबल बना ली हमने, क्योंकि ये क्वेश्चन है और इसमें हमें ओपनिंग कैपिटल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल जो है क्लोजिंग गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं कि हमने क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। अब इसमें बैलेंस शीट में आपको जो कैपिटल दी है, एक ही कैपिटल है, क्लोजिंग इज़ 60,000 और बी की दी गई है आपको 20,000, ठीक है। सबको याद है, 11th में कर चुके हैं सारे के सारे कि ओपनिंग से क्लोजिंग कैसे निकालनी है, क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे निकालनी है। तो यहाँ हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर रहे हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल जितनी थी उसमें प्रॉफिट जितना है, इसमें बोला गया है कि प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट कितना दिया गया है? प्रॉफिट है 30,000 रुपीज़ का, जो डिवाइड द पार्टनर विदाउट अलाउइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनर्स का प्रॉफिट है 30,000, प्रॉफिट 30,000 है, तो ए और बी का शेयर निकाल लो। इसमें PSR कितनी है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ 3:2। तो ए का शेयर कितना आ गया? 3 एंड बी का 2। तो 3/5 दैट इज़ इक्वल टू 18,000। ये प्रॉफिट आ गया किसका? ए का। और बी का निकालेंगे हम ऐसे ही 30,000 का मल्टीप्लाई बाय 2/5 करके, दैट इज़ इक्वल टू 12,000। 12,000 आ गया आपका बी का। क्योंकि हम क्लोजिंग से ओपनिंग निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट क्या होगा आपका? लेस। तो लेस कितना? इसमें से हुआ 18,000 और इसमें से कितना हुआ? 12,000। क्लियर? इसके अलावा ड्राइंग भी गिवन है फर्म की। कितना? ए विड्रॉ कर रहा है 10,000 एंड बी कर रहा है 20,000। और ड्राइंग्स क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं। तो ऐड ड्राइंग्स, ऐड ड्राइंग्स की हमने कितनी? ए की थी, ये तो माइनस हो रहा है, इसको ब्रैकेट से शो कर देते हैं हम, ठीक है। ए की ड्राइंग्स थी आपकी कितनी? 10,000 एंड बी की ड्राइंग्स थी आपकी 20,000। क्लियर? अब निकाल लेते हैं हम, जो भी आएगा आपका वो क्या आ जाएगी? आपकी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ये आएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। हमने इसको एडजस्ट किया, ये कितना है माइनस करके 48 और ये प्लस माइनस किया तो कितना आ गया इसमें से? 42 और ये 52,000। ये आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। ए की आ गई आपकी 52,000 एंड बी की कितनी आ गई? आगे करेंगे इसको -8 और ये 28,000। ये दोनों ओपनिंग कैपिटल हैं, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल किसने निकाली? हमने, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे ही निकलता है। और क्वेश्चन में बोला है कि फर्म जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? कितना चार्ज कर रही है फर्म? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज कर रही है वो कितना है? 12%, ठीक है। तो आप निकाल लेते हैं 52,000 का ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 52,000 मल्टीप्लाइड बाय 12/100 इज़ इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका आएगा मल्टीप्लाई कैंसिल इज़ इक्वल टू 24 और 6,240। ऐसे ही आप बी का निकाल लीजिए। बी का हमने निकाला तो बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 28,000 एंड 28,000 का 12% आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू आपका आएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए इसकी, बस में 6 एंड 3 ये आ गए आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्वेश्चन क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देना भूल गई पार्टनर्स को। तो अब आइए आप स्टेटमेंट शोइंग टेबल पे, तो वर्किंग नोट है ये सारा हमारा जितना भी हमने किया। अब आइए स्टेटमेंट शोइंग टेबल के ऊपर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म देना भूल गई थी अब हम दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आता है बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड? क्रेडिट साइड। तो ए का शेयर कितना है? 6,240 एंड बी का शेयर कितना है? 3,360, ठीक है। यहाँ डैश और दोनों के टोटल को हम किस साइड लिखते हैं? फर्म वाले कॉलम लिखते हैं। तो ये जब क्रेडिट है तो फर्म उतने से डेबिट हो जाएगी, इनका सम कर लो, क्या आ जाएगा? 0, 0, 6 एंड 9 और ये वाला कॉलम डैश। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया है सारा। इसके बाद में दूसरी एक और चीज़ थी इसके अंदर कि सैलरी के बारे में और बोल रहा है कि ए को भी सैलरी दी जा रही थी, ठीक है।
सैलरी, ए सैलरी लिख लेना। ए सैलरी जो है 1000 पर मंथ है, और क्योंकि हम अकाउंट हमेशा ईयरली बनाते हैं तो उसकी सैलरी को भी हमें ईयरली बनाना पड़ेगा। मतलब कहने का कि ए को सैलरी भी दे रही थी फर्म 1000 के हिसाब से, वो सैलरी भी देना भूल गई, तो एक 1 मंथ की 1000 थी तो 1 ईयर की कितनी होगी 12000। अब बात करते हैं कि अब ये किस साइड आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड लेते हैं सैलरी, क्रेडिट साइड। तो आप क्रेडिट साइड ही ए के कॉलम में, क्योंकि सिर्फ एक ही है देखो बेटा, तो 12000 ए के कॉलम में, बी को मिल नहीं रही डैश, फर्म जब यहाँ क्रेडिट हुआ है तो फर्म इतने से क्या हो जाएगी डेबिट। इसके अलावा कोई एंट्री नहीं है आपकी, ठीक है। तो लास्ट, सबसे पहले आपका लास्ट में क्या आता है आपको क्वेश्चन, यहीं पे आपका एंट्री सारी पास हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, फर्म वाले कॉलम को क्लोज करना है। टोटल क्या है इस साइड का, तो कितना है 21600, और यही आपकी बैलेंसिंग फिगर हो गई 21600। अब ये किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशो में, जो उसकी रेशो है आपकी 3:2, ठीक है, इसी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है तो लॉस है फर्म के लिए, फर्म पार्टनर्स को क्या अपने पास से देना पड़ेगा, तो पार्टनर्स के अकाउंट में इतना इतना डेबिट होगा, जितना भी उसका रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके आएगा। हम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इसको, ठीक है। कितना था 21600 3/5, तो 5 4 जा 5 3 जा एंड 5 2 जा एंड 0, तो मल्टीप्लाई किया इसका तो कितना है मल्टीप्लाई करके 12960। ये आ गया आपका किसका, ए का, ठीक है। एंड ऐसे ही बी का निकाल लो, 21600 का 2/5 आपने किया, तो दैट इज़, अब इसको कैंसिल करेंगे तो आपका जो भी आया इसका आंसर आएगा आपका 8000, कैंसिल किया 5 4 जा 5 3 जा 5 2 जा, तो ये कितना आ गया आपका 8640, ये बी का शेयर। अब ये क्या है इनका, ये इनका लॉस है, तो ये लॉस किस में, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आ जाइए स्टेटमेंट शोइंग में, लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, लॉस टू बी डेबिटेड किया हमने कौन सी रेशो में 3:2, ठीक है। ए का कितना शेयर आया, ए का आया था इसका 12960, तो ए का है 12960 डेबिट होगा, क्योंकि यहाँ फर्म क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे लिखा होता है, क्रेडिट का लिखा होता है तो पार्टनर्स में डेबिट होता है, और अगर डेबिट साइड में लिखा होता है पार्टनर्स में हम क्रेडिट करते हैं, रिवर्स करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो इसमें भी हमने डेबिट लिखना है, कितना 8640, क्लियर। ये तो हम इक्वलेट कर चुके थे, 1 बाय 1 ए और बी के कॉलम को इक्वलेट कर लेते हैं। हमने टोटल किया दोनों साइड का, ए वाले कॉलम को देखा हमने तो 12960, और इस साइड का 18240 आ रहा है, और दोनों का डिफरेंस जो हो गया, इस साइड का ज़्यादा आ रहा है आपका क्रेडिट साइड का, ए का जो आ रहा है बैलेंस किसका ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का आ रहा है, और कितना ज़्यादा, इसमें से इसको माइनस किया हमने, तो जो कि इक्वल टू आएगा 5280। ऐसे हमने बी वाले कॉलम का किया, टोटल किया तो इसका डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है और क्रेडिट साइड इतना है, क्लियर। दोनों का डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया, डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस कितना आ गया इसका 5280, ये आ गया इसका डेबिट बैलेंस। ये दोनों चीज़ चाहिए थे, इसी के लिए हमने ये बॉक्स छोड़ा हुआ है। अब इस बॉक्स पे आइए वापस, ठीक है, एंट्री करनी है हमने। अब एंट्री कर देते हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है इसमें, बी का, तो बीज अकाउंट डेबिट टू कौन, ए। बी में सेम अमाउंट है 5280 एंड 5280, जनरल नरेशन इसकी जो भी है। तो ये आपका क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन 37, ठीक है बेटा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, आज 2 हम बना चुके हैं, इसके 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो।